अब अगले निबंध लेखक हैं, अगले निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी हिंदी का एडिशन कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहते हैं और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। ठीक है, इनके निबंध देख लेते हैं, इनके निबंध इंपॉर्टेंट है। पहला है धोखा, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर है दांत, फिर बालक, फिर है चौथा है आप, पांचवा है बात। इनके निबंध पूछे जाते हैं। और फिर है खुशामद है पांचवा। छठवा भाव है, भाव भी कई बार पूछा जा चुका है, बात भावनाक, इस तरह ये निबंध लिखते हैं। सातवां है नारी, आठवां है मनोयोग, नौवां है मुच्छ, दसवां है परीक्षा। फिर इसके बाद लिखते हैं समझदार की मौत है, 11वां है समझदार की मौत। फिर 12वां है हाँ, ये भी पूछा जाता है। फिर 13 है दा, ये भी पूछा जा चुका है। 14वां है नास्तिक। फिर है होली है अथवा होरी, अगला इनका निबंध है होली है अथवा होरी। फिर है ईश्वर की मूर्ति। फिर है घूरे के लत्ता, घूरे के लत्ता विनय। इसके बाद एक निबंध इनका है जुआ। फिर है सोने का डंडा है, कनातन के डौल बांधे है, अगला निबंध है। फिर अपव्यय है, एक निबंध ये दान लिखते हैं। तो ये इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, अब अगले निबंधकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनके निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, ये पूछा जाता है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा है। फिर है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, भारतीय प्रजा के दुख और दुख की दुहाई और ढुठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, एक निबंध इनका ये है। फिर इसके बाद है बनारस का बुढ़वा मंगल, बनारस का बुढ़वा मंगल, एक इनका ये भी रचना है, निबंध है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के पारखी में ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले थे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा है। फिर है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। फिर है बनारस का बुढ़वा मंगल, अगला निबंध है। इनके विषय में शुक्ल जी लिखते हैं कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले थे। ठीक है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले थे, शुक्ल जी का कथन है इनके विषय में। फिर अगले निबंधकार हैं लाला निवास दास। निवास दास के निबंध हैं भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट इनके निबंध है, ये पूछे भी जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, ये दोनों पूछे जाते हैं। इसके बाद है राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा, राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा। इसके बाद है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इनके निबंध देख लेते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या अगले निबंधकार हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, एक निबंध ये है। फिर अगला निबंध है बंधुत्व किसे कहते हैं। फिर है खुशामद, तो 3 निबंध इनके, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद। पहला है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, दूसरा है बंधुत्व किसे कहते हैं
और तीसरा है खुशामद। ठीक है, अब ये तो हो गया भारतेंदु युग के निबंध का। इसके बाद है द्विवेदी युगीन निबंध। ठीक है, द्विवेदी युगीन निबंध। ठीक है, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में सबसे पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। ये कथन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। फिर द्विवेदी जी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों को अनुवाद बेकन विचार रचनावली के नाम से किया है। ठीक है, बेकन विचार रचनावली के नाम से अनुवाद करते हैं। लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद करते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। एक कथन ये भी है, पूछा जाता है कि द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा। ठीक है, तो द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी द्विवेदी जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं। बातों का संग्रह कहते हैं। अब इनके निबंध देख लेते हैं। प्रमुख निबंध संपत्ति शास्त्र, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रचना इनका निबंध है। फिर रसज्ञ रंजन, ये रंजन लिखा है तो रसज्ञ रंजन है, रसज्ञ रंजन है। फिर लेखांजलि है, नाट्य शास्त्र है, ये भी इनका पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र। उपन्यास रहस्य, ये इनका महत्वपूर्ण निबंध है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसके बाद है आगरे की शाही इमारतें। आगरे की शाही इमारतें हैं। और इसके बाद है कालिदास के समय का भारत। अगला निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कालिदास के समय का भारत। फिर है दंडदेव का आत्मनिवेदन। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगला निबंध है दंडदेव का आत्मनिवेदन। इसके बाद भाषा और व्याकरण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भाषा और व्याकरण है। फिर कवि और कविता, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, कवि और कविता। फिर है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये तो सिलेबस में रखा गया कई जगह, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर दमयंती का चंद्रोपालम। फिर है कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन है। फिर है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये इनके प्रमुख निबंध है। सुतापराधे जनकस दंडा है, आत्मनिवेदन है, प्रभात है। ये तो हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध। और बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर, महावीर बालकृष्ण भट्ट क्या करते हैं, इनका एक जो निबंध है भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर, अनिश्चितता शब्द को लेकर उनकी आलोचना करते हैं। किस नाम से करते हैं, आत्मा के राम नाम से इनकी आलोचना करते हैं। और बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहित नाम से, सर्ग नरक ठिकाना नाही नाम से इनका जवाब देते हैं। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त क्या करते हैं, भाषा और व्याकरण निबंध को लेकर, इस निबंध से अनिश्चितता शब्द को लेकर आत्मा राम नाम से इनकी आलोचना करते हैं। और इनका जवाब, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहित शीर्षक से सरगव नरक ठिकाना नाही नामक निबंध लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, इनका दोनों का विवाद चलता है। इसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध क्या नाम है, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। ये महत्वपूर्ण निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। फिर है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं, आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है,
आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता, ये इम्पॉर्टेंट है, पवित्रता है, कन्यादान है, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद गुप्त के विषय में लिखते हैं कि अच्छी कविता, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, ठीक है, वह कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद अगले निबंधकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध है कछुआ धर्म। कछुआ धर्म ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट निबंध है। फिर दूसरा है मारे सिमोही कुठाओं। इनके कुछ ही रचनाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ ही रचनाओं में ये हिंदी साहित्य में काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो कछुआ धर्म, मारे सिमोही कुठाओं, ये इनके दो निबंध हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनकी कहानी मिलती है उसने कहा था। उसने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एक और कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। इसके बाद एक कहानी है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ये तीन कहानी है और ये दो निबंध मिलते हैं, ठीक है ना। कछुआ धर्म, मारी सिमोही कुठाओ, इसके साथ साथ इनकी तीन कहानियां भी है, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था, सुखमय जीवन, जीवन तथा बुद्धू का कांटा, ये तीन इनकी कहानियां हैं, ठीक है। इसके बाद है गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र, इनकी रचना है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। तीन रचना है, तीन निबंध है, प्राकृत विचार है, विभक्ति विचार है और कवि और चित्रकार, ये तीन निबंध है, ठीक है। इसके बाद अगले निबंधकार है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं की निबंध है पुष्पांजलि है, सुमनांजलि है और आत्म शिक्षा है, ठीक है। तो पुष्पांजलि पूछा जाता है कभी कभी, पुष्पांजलि, सुमनांजलि और आत्म शिक्षा इनके निबंध है। इसके बाद है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के निबंध देख लेते हैं। साहित्य की विशेषताएं हैं, समाज और साहित्य है, इसके बाद कर्तव्य और सभ्यता है, ठीक है। तीन निबंध हैं श्याम सुंदर दास के। साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, इसके बाद है कर्तव्य और सभ्यता, ये तीन निबंध हैं। फिर है पद्म सिंह शर्मा, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, पहला निबंध है। दूसरा इनका निबंध है हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार है, ठीक है। और गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का समर्थन करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, ठीक है। गोविंद नारायण मिश्र जो हैं वह बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो विवाद था भाषा और व्याकरण में, उसमें क्या करते हैं, आत्माराम की टेटे नाम से निबंध लिखते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है शुक्ल युग। ये तो हो गया भारतेंदु युग। अब शुक्ल युग के प्रमुख निबंध देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य
यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ठीक है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य रचनाएं जो है वह कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वह क्या है? वह गद्य की कसौटी है। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, और भाषा की जो पूर्ण शक्ति का विकास संभव है वह सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? वह निबंधों में ही संभव है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इसके बाद इनके कथन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी लिखते हैं, इस पुस्तक में शुक्ल जी लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि और हृदय को भी साथ लेकर। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ठीक है, ये इनका महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ठीक है, ये इनका महत्वपूर्ण कथन है। और चिंतामणि भाग 1 जो है यह 1939 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसका संपादन शुक्ल जी करते हैं। चिंतामणि भाग 1 जो है 1939 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसका संपादन रामचंद्र शुक्ल करते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1939 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। ठीक है, पूछा भी जाता है। अब इसमें कई निबंध इसमें संग्रहित हैं। ठीक है, शुक्ल जी के कई निबंध इस पुस्तक में मिलते हैं, जैसे भाव या मनोविकार पहला है, भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा भक्ति, चौथा निबंध है करुणा, पांचवा है लज्जा और ग्लानि, छठवां है लोभ और प्रीति, फिर सातवां है घृणा, आठवां ईर्ष्या है, नौवां है भय, दसवां है क्रोध, 11वां है कविता क्या है। ये सारे इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है, पूछे भी जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भाव या मनोविकार, उत्साह, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, शुक्ल जी के हैं। ठीक है, और कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इसके बाद है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, फिर है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो चिंतामणि भाग 1 में इनके महत्वपूर्ण निबंधों का संकलन किया गया है। 1939 में ये प्रकाशित होता है। इसके जो निबंध है, पहला है भाव या निबंध का, ये महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट रचना है। फिर है उत्साह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा भक्ति से कई कथन पूछे जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। करुणा है, लज्जा और ग्लान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोभ और प्रीति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। घृणा है, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये सारे महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रसात्मक बोध के विविध रूप हैं। ये तो हो गए चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। अब चिंतामणि भाग 2 जो आता है ये 1945 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है ना, चिंतामणि भाग 1 1939 में आता है, रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया। उसके बाद चिंतामणि भाग 2 आता है, इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और यह 1945 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें कौन कौन से निबंध है? इसमें काव्य में प्रकृति है,
काव्य में प्रकृति दृश्य है, काव्य में रहस्यवाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है इनका। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो होगा चिंतामणि भाग 2। फिर चिंतामणि भाग 3 जो है उसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में किया जाता है। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 ईस्वी में किया जाता है और इसका संपादन नामवर सिंह के द्वारा किया जाता है। फिर जो चौथा है चिंतामणि भाग 4 है, इसका प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने मिलकर इसको संपादित किया। ठीक है, चिंतामणि के 4 भाग हैं, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है, संपादक कभी कभी पूछ लेता है कि किस भाग का संपादन किसने किया है। तो भाग 1 का संपादन शुक्ल जी स्वयं करते हैं। उसके बाद चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फिर चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह है। ठीक है, अब इसके बाद है चिंतामणि भाग 1 जो है वो पहले विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। चिंतामणि भाग 1 पहले विचार वीथी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। और कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका में पूछा जाता है कविता क्या है निबंध किस पत्रिका में संपादित प्रकाशित हुआ था, सरस्वती में, और कब निकला था, तो 1909 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अब देख लेते हैं शुक्ल जी के प्रमुख कथन। कथन पूछे जाते हैं अक्सर। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। पहला इनका कथन है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये महत्वपूर्ण इनका कथन है। इसके बाद ये लिखते हैं श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जाता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका अगला कथन है प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। यानी प्रेम में घनित्व अधिक है, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार होता है। ठीक है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। अगला इनका कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ठीक है, ये भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। फिर अगला कथन, यदि प्रेम स्वप्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता क्या है, कविता कहते हैं। कविता क्या है निबंध में ये कथन लिखते हैं शुक्ल जी। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था के लिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था के लिए मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। कविता की परिभाषा शुक्ल जी लिखते हैं। अब इसके बाद अगले निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। गुलाब राय का एक निबंध है, बाबू गुलाब राय है। ठलुआ क्लब, ये इंपॉर्टेंट रचना है। ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार, ये भी पूछी जाती है। मेरे नापिताचार, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, ये इनके प्रमुख निबंध है। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य,
चक्र मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, ये इनके निबंध है। इसके बाद प्रीति भोज है, अध्ययन और आस्वाद प्रबंध प्रभाकर है, मेरे निबंध है, मेरे निबंध। फिर से देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय के निबंध ठलुआ क्लब, ये इम्पॉर्टेंट है। ठलुआ क्लब महत्वपूर्ण है। मेरी असफलताएं, ये भी पूछा जाता है। फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य चक्र, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। इसके बाद है प्रीति भोज है, अध्ययन और आस्वाद है, प्रबंध प्रभाकर है, मेरे निबंध है। ये हो गए। अब इसके बाद है चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री के निबंध है, 3 निबंध है। पहला है अंतस्थल, दूसरा है तरलाग्नि और तीसरा है मरी खाल की हाय। तीनों इंपॉर्टेंट है, अंतस्थल, तरलाग्नि और मरी खाल की हाय। फिर अगले निबंधकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनके निबंध है पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के 2 फूल। तो इनके पूछे जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल के उपन्यास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर से देख लेते हैं इनके निबंध, पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, फिर है श्रद्धांजलि के 2 फूल। फिर अगले निबंधकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी। इनके निबंध है कवि और काव्य, साहित्य की, जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य। ठीक है। इनके प्रमुख निबंध है आधान, वृत्त और विकास। फिर से देख लेते हैं कवि और काव्य, साहित्य की, जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृत्त और विकास। फिर अगले निबंधकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के निबंध है काव्य कला, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद का, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी के निबंध देख लेते हैं प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, पूर्ण, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन और प्रबंध पद्म। पहला है प्रबंध प्रतिमा, दूसरा है प्रबंध प्रतीक्षा, तीसरा है प्रबंध पूर्णिमा, चौथा है चाबुक, पांचवा है चयन, छठवा है प्रबंध पद्म। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठा के महत्वपूर्ण निबंध हैं। अब इनके बाद देख लेते हैं सिया राम शरण गुप्त। इनका एक निबंध है झूठ सच। सिया राम शरण गुप्त का निबंध एक है झूठ सच। ठीक है। इसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के निबंध देख लेते हैं श्रृंखला की कड़ियां। ये इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला की कड़ियां पहला निबंध है, दूसरा है क्षणदा, तीसरा है साहित्यकार की आस्था, चौथा है संभाषण। ये सारे निबंध इनके महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। फिर पांचवा है संस्कृति के स्वर और छठवां है संकल्पिता। ठीक है। फिर से देख लेते हैं महादेवी वर्मा के निबंध श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर। अब इसके बाद है राहुल सांकृत्यायन। इनका निबंध है निबंध साहित्य निबंधावली। राहुल सांकृत्यायन का निबंध क्या है? साहित्य निबंधावली। इसके बाद अगले निबंधकार है हरिशंकर परसाई। इनके निबंध है, ये व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं। तो इनका पहला निबंध है पिंजरा पोल, दूसरा है चिड़ियाघर, तीसरा है मिस पॉलिसी की आत्म कहानी, चौथा है देवियों का दबदबा, पांचवा है बेकार विद्यालय, छठवा है संपादक जंतु। हरिशंकर शर्मा। ठीक है। इनके हरिशंकर परसाई नहीं, हरिशंकर शर्मा है। ठीक है ना।
पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, मिस पॉलिसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय और संपादक जंतु इनके निबंध। फिर है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का एक निबंध है कुछ। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना। शिवपूजन सहाय इनका एक निबंध है कुछ, और इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। अब इसके बाद है